छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मुद्दा छाया रहा। विधायक अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन गांव की जानकारी मांगी जहां बिना जल स्रोत के पाइपलाइन बिछानक के अलावा पानी की टंकी बना दी गई है। विधायक चंद्राकर ने मंत्री अरुण साव से पूछा कि ऐसे कितने गांव हैं जहां विभागीय अफसरों से मिलकर ठेकेदारों ने सरकारी खजाने पर करोड़ों का चूना लगाया है। विधायक चंद्राकर ने मंत्री से यह भी पूछा कि क्या गड़बड़ी करने वाले अफसर व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधायक के जवाब में मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले में किसी भी ठेकेदार का 60% से ज्यादा भुगतान नहीं होगा। जब तक योजना पूर्ण नहीं हो जाती, किसी भी ठेकेदार का भुगतान नहीं होगा। साथ ही साथ वैसे अधिकारी जिन्होंने बिना जल स्रोत के ही टंकी बनाई और पाइपलाइन बिछवाई, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सदन में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 5291 गांवों में नल कनेक्शन का काम पूर्ण हो गया है। अरुण साव ने सदन में बताया कि इस बार बजट में केंद्र सरकार ने योजना को 2028 तक विस्तारित किया है। तय समय के अंदर योजना का क्रियान्वयन राज्य में पूरा कर लिया जाएगा। विधायक ने कहा, यह तो खुला करप्शन है। विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि डीपीआर में जलस्रोत नहीं था, उसके बाद भी पाइपलाइन बिछाई गई है और टंकी बनाई गई। ये तो खुला करप्शन है। विधायक ने मंत्री से सवाल दागते हुए पूछा कि उन गांव में जहां जलस्रोत नहीं है और टंकी बनाकर पाइपलाइन बिछाई गई है, उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव जीतकर सरपंच निर्वाचित हुई। महिला सरपंच की विजय रैली के दौरान मौत हो गई। विजय रैली के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामला जांजगीर चांपा जिले के बहेराड़ीह ग्राम पंचायत का है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 23 फरवरी को ग्राम पंचायत बहेराड़ीह में तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई थी। वोटिंग के बाद काउंटिंग में सरपंच पद पर भगवती चंद्र कुमार निर्वाचित हुई। 24 फरवरी को उन्होंने गांव में विजय व आभार रैली निकाली। उनकी रैली बहेराड़ीह गांव में दोपहर 2 बजे निकाली गई। रैली में नवनिर्वाचित महिला सरपंच गांव के प्रत्येक घरों में जाकर आभार प्रदर्शन करती रही। बहेराड़ीह में विजय रैली के बाद जाटा के भाटापारा मोहल्ला में रैली का समापन किया जाना था। रैली के समापन होते होते रात हो गई। रैली के खत्म होने के दौरान महिला सरपंच भगवती चंद्र कुमार मरकाम की तबीयत बिगड़ गई। प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर के अपोलो अस्पताल लाया गया। बुधवार 26 फरवरी को शाम 5 बजे उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची तो गांव शोक में डूब गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के नवापारा में रिटायर्ड वनकर्मी व व्यवसायी राधेश्याम गुप्ता के घर लूट की बड़ी घटना हुई है। 3 नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने बुधवार की रात व्यवसायी परिवार को बंधक बनाकर 2 लाख नकद सहित लाखों के सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। लगभग 10 लाख की लूट की घटना में शामिल लुटेरों की करतूत सीसी कैमरे में भी कैद हुई है। इसी आधार पर पुलिस की जांच तेज हो गई है। लुटेरों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। सीतापुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नवापारा में सेवानिवृत्त वन कर्मचारी राधेश्याम गुप्ता का 2 मंजिला मकान व दुकान है। गुरुवार की रात परिवार के सदस्य भोजन के बाद अपने अपने कमरों में सो रहे थे। रात तकरीबन 1:30 बजे के बीच सेवानिवृत्त वनकर्मी एवं व्यवसायी राधेश्याम गुप्ता के 2 मंजिला घर में 3 नकाबपोश घुसे। पहली मंजिल पर सो रहे व्यवसायी के बड़े बेटे का कमरा बाहर से बंद कर दिया। घर के अंदर वाली सीढ़ी से होते हुए नीचे के कमरे में पहुंचे। उन्होंने परिवार के मुखिया राधेश्याम एवं बगल में सो रहे उनके छोटे बेटे का कमरा खुलवाया और उन्हें बंधक बना लिया। तलवार और कट्टा दिखाकर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाने के बाद लुटेरों ने घर में जमकर लूटपाट की। अलमारी में से 2 लाख नकद समेत 10 लाख से ज्यादा के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद दहशत में आए व्यवसायी परिवार ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एवं डायल 112 की टीम देर रात मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।
झारखंड में बोले जाने वाली भाषा में बोल रहे थे। लुटेरे लुटेरे आपस में बातचीत के दौरान झारखंड में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का उपयोग कर रहे थे। लुटेरों के शिकार बने परिवार के सदस्य ने बताया कि उनके बोलचाल की भाषा अलग अलग थी। वे आपस में बातचीत के दौरान जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे वह सुनने में झारखंड जैसा लग रहा था। छत्तीसगढ़ में स्नातकोत्तर पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रवेश प्रक्रिया को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आदेश जारी किया और नए सिरे से दोबारा रीकाउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। इस फैसले से सभी प्रभावित उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता डॉक्टर यशवंत राव और डॉक्टर पी राजशेखर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि वे सेवारत डॉक्टर हैं और उन्होंने 2024 की प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की थी। नियमों के अनुसार सेवारत श्रेणी में पात्रता के लिए उम्मीदवार को 31 जनवरी 2024 तक कम से कम 3 वर्षों की सेवा पूरी करनी अनिवार्य थी। लेकिन काउंसलिंग के दौरान यह सामने आया कि कई अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से सेवारत श्रेणी में शामिल कर लिया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि अधिकारियों ने सेवा अवधि की गणना में हेरफेर कर कटऑफ तारीख के बाद भी कुछ उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी में शामिल कर लिया, जिससे योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हुआ। शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने पाई गड़बड़ी, स्ट्रे राउंड काउंसलिंग पर लगाई रोक याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में हुई। प्रारंभिक सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने पाया कि एक निजी उम्मीदवार को कट ऑफ डेट के बाद सीट आवंटित की गई थी, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बाद कोर्ट ने स्ट्रे राउंड काउंसलिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा जो समान परिस्थिति में हैं। राज्य के महाधिवक्ता ने भी अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि शिकायतें प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रही हैं। हाई कोर्ट ने पूरी प्रवेश प्रक्रिया की निरस्तीकरण के दिए आदेश गुरुवार को अंतिम सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त करने का आदेश दिया। राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे नए सिरे से पूरी प्रक्रिया संचालित करें। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पूरे मामले की जांच कर उपयुक्त प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए। अब मेडिकल पीजी प्रवेश के लिए पुनः काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, जिससे प्रभावित छात्रों को नया अवसर मिलेगा। हेडमास्टर के घर घुसकर घर वालों को कट्टे की नोक पर बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के द्वारा प्रधान पाठक से लूट की घटना के अलावा अन्य वारदात भी की गई थी। पकड़े गए आरोपियों ने वर्ष 2013 में खतरनाक गैंगस्टर उपेंद्र सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए ट्रेन हाईजैक कर लिया था। इसके अलावा बैंक रॉबरी की घटना में भी दोनों ने अंजाम दिया था। दोनों आरोपियों से लूटी गई संपत्ति के अलावा कट्टा भी जब्त किया गया है। मामला लोरमी थाना क्षेत्र का है। 19 फरवरी 2025 को द्वारिका प्रसाद वैष्णव पिता लखन दास निवासी 62 वर्ष निवासी मसना ने पुलिस को बताया कि वे 18 फरवरी को रात्रि करीबन 8 बजे किराना दुकान से सामान लेकर अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि घर का मेन दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसे अंदर से खोलने पर दरवाज़ा के पीछे छिपे 2 नकाबपोश लुटेरे उसे अंदर ले गए एवं उनकी पत्नी को चाकू और कट्टे की नोक पर धमकाकर घर के अंदर आलमारी में रखे गहने लगभग 10 तोला सोना और चांदी, 1 किलो चांदी कीमती करीबन 8 लाख रुपए एवं नकदी रकम 3 लाख जुमला कीमती 11 लाख रुपए लूटकर प्रधान पाठक और उसकी पत्नी को घर अंदर बंद कर बाहर से दरवाजा की कुंडी लगाकर भाग गए। उनकी शिकायत पर अपराध क्रमांक 85/2025 धारा 309 4 331 6 127 2 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस की विवेचना पर पूर्व प्रकरण में संलिप्त संदेही राजकुमार कश्यप पिता सीताराम
उम्र 55 साल साकिन ठरकपुर थाना लौरमी को संदेह में पूछताछ करने पर आरोपी राजकुमार कश्यप और साथी तौहीद खान तथा एक अन्य साथी को बुलवाकर द्वारिका वैष्णव के घर लूटपाट करना स्वीकार किया। लूटे गए रकम में से 25,000 रुपये को प्राप्त करना बताया तथा बाकी रकम में से 11,000 रुपये को खर्च करने की बात कही। राजकुमार कश्यप के कब्जे से 14,000 रुपये को जब्त किया गया है। अन्य आरोपी तौहीद खान पिता अकबर खान को इंदाबानी मोड़ थाना सोममनी नेशनल हाईवे में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से पुलिस को सोने का झुमका, एक जोड़ी कीमती लगभग 1,50,000 नंग नथनी कीमती लगभग 26,000 एक नंग अंगूठी कीमती लगभग 47,000 एक नेग लाकेट कीमती लगभग 13,000 एक सेठ छोकर कीमती लगभग 2,78,000 तथा चांदी का 2 जोड़ी लच्छा कीमती लगभग 60,000 एक जोड़ी पायल कीमती लगभग 27,000 एक नंग करधन कीमती लगभग 20,000 एक जोड़ी पायल कीमती लगभग 3,000 एक नंग कटोरी कीमती लगभग 500 बिछिया 2 जोड़ी कीमती लगभग 500 चम्मच 3 नंग कीमती लगभग 500 की रिंग 2 नंग कीमती लगभग 2,000 छुड़ा 2 जोड़ा कीमती लगभग 1,000 मुकुट एक जोड़ी लगभग 2,000 तथा 2 नंग मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 2 मोसा तथा लूट के नकदी रकम 90,000 को अपने HDFC बैंक के खाता में जमा करना एवं 1,300 रुपये व एक नकदी कट्टा आरोपी के कब्जे से जब्त और गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। क्राइम हिस्ट्री। दोनों आरोपियों ने वर्ष 2013 में गैंगस्टर उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए ट्रेन हाईजैक किया था। वर्ष 2014 में दुर्ग जिले में ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुई रॉबरी की घटना में हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। कोरबा, राजनांदगांव एवं अन्य जिलों में भी लूट, डकैती जैसे कई गंभीर अपराधों को अंजाम दिया है।